बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपके घर में भी बिल्लियाँ अक्सर आ जाती है? तो उन्हें भगाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर सुन लीजिए। नाज़रीन, अल्लाह ने बिल्ली के अंदर कुछ ऐसे राज रखे हुए हैं जिनकी वजह से ये जानवर बहुत ही जल्द हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। बिल्ली का शुमार उन जानवरों में किया जाता है जो इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज हम बिल्लियों के बारे में ऐसी कुछ अजीबोगरीब बातें जानेंगे जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाई जानते थे जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है, बिल्लियां बहुत ज़्यादा अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत जल्दी ट्रेंड भी हो जाती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों को अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही क्यों पैदा किया? नाज़रीन, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में जो हैरत अंगेज बातें बताई है उन्हें आज साइंस भी मान रही है। आज इतनी रिसर्च के बाद जो कुछ हमारे साइंसदान बता रहे हैं वह सब हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमको बता दिया था। रिवायत के मुताबिक बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह पाक ने 2 जानवरों को पैदा किया, जिनमें पहले है सांप और दूसरी है बिल्ली। बिल्ली को अल्लाह ने इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया। इसके कई सारी ऐसी खुसूसियत है जिसकी वजह से इंसानों को इससे बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हम इंसान बिल्लियों को पसंद करते हैं, इसी तरह बिल्लियां भी हम इंसानों को बहुत पसंद करती है। अब ये बात वह इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता होगा जिसके घर बिल्ली पली है। एक तहकीक में बताया गया है कि बिल्ली को छूने से यानी उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरने से डिप्रेशन के मर्ज का इलाज होता है। बिल्ली के बालों के अंदर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया हम इंसानों के डिप्रेशन को दूर करने का काम करते हैं। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुताबिक क्या फरमाया, यानी जब बिल्ली हमारे घर आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे भगा देना चाहिए? तो आइए जानते हैं कि इस बारे में हमारे आका ने क्या फरमाया। प्यारे नाज़रीन, कई सारी इस्लामी किताबों के अंदर एक बिल्ली का जिक्र किया गया है जिसका नाम मोइज़ बताया जाता है। ये बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। एक दफ़ा की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़र पर रवाना हुए, तभी आपके सामने अचानक से एक बिल्ली आई। ये बिल्ली हामिला थी, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे के पूरे लश्कर को ही रोक लिया और दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा ताकि इस बिल्ली को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न पहुँचे, और एक सहाबी से कहा कि वह यहाँ रुककर इस बिल्ली की देखभाल करें, और हुक्म दिया और जब तक ये बिल्ली बच्चों को जन्म नहीं देती तब तक इस बिल्ली का ख्याल रखा जाए। उसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सफ़र से वापस आए तो लौटकर उसी जगह गए जहां ये बिल्ली उन्हें मिली थी, और फिर इस बिल्ली को गोद में उठाया और अपने साथ ले गए। नाज़रीन, यही वह बिल्ली थी जिसका नाम मोइज़ बताया जाता है, और इसको ये नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिया था। इस बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। आप इस बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। एक दफ़ा का और वाक़या है जब अज़ान की आवाज़ सुनकर फजर की नमाज के लिए आप उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो गए, और फिर जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर बिल्ली सोई है।
तो आपने नमाज पढ़ने के लिए बिल्ली को नहीं उठाया, बल्कि एक कैंची लेकर मुसल्ले के उस हिस्से को ही काट दिया ताकि बिल्ली की नींद में खलल ना हो। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे प्यारे आका के अखलाक के बारे में कि एक बिल्ली की नींद ना खुल जाए, इसके लिए उन्हें अपने मुसल्ले को ही काट दिया। इसके अलावा नाज़रीन, एक हदीस में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बिल्लियों पर जुल्म और इन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है और बिल्लियों का कत्ल करने को बहुत अजीम गुनाह बताया गया है। इसी तरह एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे तो आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से एक बिल्ली दीवार से चिपक कर लेटी हुई है। तो उन्हें उस पर बिल्ली को गर्मी से बचने के लिए फ़ौरन ही अपनी गोद में उठा लिया और अपनी आस्तीन के अंदर छुपा लिया और इस वाक़े के बारे में आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का वाक़या सुनाया जिसको प्यासी बिल्ली को पानी पिलाने की वजह से जहन्नम के अजाब से बचा लिया गया। तो नाज़रीन, एक हदीस मुबारका में बताया गया है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाना भेजा तो इस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी, जिसकी वजह से इस औरत ने खाना वहीं रखा छोड़ दिया। इस औरत के जाने के बाद यहाँ एक बिल्ली आई और उसने जाकर इसमें से कुछ खाना खा लिया और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम फेरा तो नमाज के बाद भी इसी खाने को खाया जिसमें बिल्ली खाकर गई थी और बताया कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बिल्ली पलीत और नाजिस नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर लेती है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का किस्सा बताया जिसे बिल्ली की वजह से अजाब मिला था। इस आदमी की हिमाकत ये थी कि इसने बिल्ली को कैद करके रखा था और इस पर इतने जुल्म किए कि वह उन जुल्म की वजह से मर गई। इसके बाद इस इंसान को बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया। जब इस आदमी ने बिल्ली को कैद में रखा तो ये ना तो बिल्ली को खाना देता था और ना ही पानी और ना ही उसे आज़ाद कर रखा था। अगर वह आज़ाद होती तो बिल्ली जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े खाकर किसी तरह गुजारा कर लेती, यानी कि इसने बिल्ली को भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला, इसीलिए इस आदमी को जहन्नम में डाला जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए भी देखा है। बिल्ली एक साफ सुथरा जानवर है, ये हमेशा खुद को साफ रखना पसंद करती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साफ पानी से खुद को गीला करती है और फिर जुबान से खुद को साफ करती है। यही वजह है कि बिल्लियों को बीमारियां बहुत कम होती है। लेकिन नाज़रीन, एक मसला ये आता है कि अगर आप बिल्ली को कुछ खाते हुए देख लेते हैं, यानी कि उसने किसी खाने में मुंह डाल दिया बर्तन वगैरह में और आपने देख लिया कि उसके मुंह पर किसी तरह का खून वगैरह लगा था, तो उस खाने से परहेज किया जाए। नाज़रीन, इस्लाम के अंदर बिल्लियों को बहुत ही अहम बताया गया है और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर में भी बिल्लियों को बहुत अहम समझा जाता था। अगर हम बात करें मिस्र की, तो नाज़रीन, मिस्र में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना इंसान को कत्ल करने के बराबर माना जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का कहना था कि बिल्ली एक इंसान से ज़्यादा रुतबे वाली मखलूक है। नाज़रीन, उस वक्त मिस्र के अंदर अगर कोई बिल्ली मरती थी तो उसे भी फ़िरौन की तरह मम्मी बनाकर दफन किया जाता था। नाज़रीन, वैसे तो हमारा इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसके अंदर हर जानवर के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत बहुत ज़्यादा बताई गई है और बिल्ली के अंदर कई सारी ख़ास ताकतों को पोशीदा रखा गया है। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदन में बहुत ज़्यादा
दर्द हुआ और ये दर्द इस हद तक बढ़ गया कि आपको खड़े होने में भी परेशानी होने लगी, यहाँ तक कि आप नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे थे। और फिर एक दिन आपने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे थे और इसे बचाने के बाद आपने इस बिल्ली के बच्चे को अपने पास ही रख लिया। इस बिल्ली के बच्चे के साथ रहने की वजह से कुछ दिन में ही आपके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उन्होंने बिल्ली के उस बच्चे की जान बचाई थी, तो यकीनन हर मखलूक आपके लिए दुआ करती है। उस बिल्ली के बच्चे ने भी सोचिए उस वक्त दुआ की होगी। अब नाजरीन, इसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस बिल्ली के बच्चे की माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई और इसे अपने साथ लेकर चली गई। और इस दिन के बाद आपको दोबारा दर्द नहीं हुआ। नाजरीन, दूसरी तरफ कुछ लोग का कहना ये भी है, असल में इस बिल्ली को अल्लाह की तरफ से आपके पास भेजा गया था ताकि ये आपके दर्द को ठीक कर सके। नाजरीन, अब जो बात हम आपको बिल्लियों के बारे में बताने वाले हैं वह बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। फ्रांस में की जाने वाली एक रिसर्च के बाद बताया गया है कि बिल्लियों की आवाज़ में इतनी ताकत है कि वह इंसान की थकावट और सुस्ती को दूर कर देती है। इसके अलावा अगर आप बिल्ली के करीब रहते हैं तो इससे आपके जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहता, साथ ही साथ जख्म भी बहुत जल्दी भरते हैं। इसके अलावा बिल्ली की हैरत अंगेज़ आवाज़ से हार्ट अटैक का ख़तरा भी बहुत कम हो जाता है। बिल्ली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना फरमाया है। ख़ास तौर से वो लोग इस बात को बड़े गौर से सुने जो अब तक बिल्लियों को मारते आए थे। देखिए, एक बेजुबान जानवर को वैसे भी नहीं मारना चाहिए, बल्कि किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर कभी बिल्ली आपके घर में आ जाए और आपको नहीं पसंद है कि बिल्ली आपके यहाँ आए और आपको लगे कि वह आपके काम बिगाड़ देगी या दूध वगैरह पी जाएगी, तो आप इसको मारे नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के साथ बहुत ही नरमी से पेश आए थे। अगर कोई बिल्ली खूंखार या जंगली हो तब भी इसको बिल्कुल ना मारें, बल्कि इस बिल्ली को किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दें ताकि ये अपने रहने के लिए नया घर तलाश ले। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका दिल करे तो इसे लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरीसा खान चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।